इस आदमी ने असली मर्दों वाला काम किया है, क्योंकि इस आदमी के शरीर में लिटरली 37 गोलियां लगी थी, लेकिन फिर भी वो मरना नहीं चाह रहा था। फिर भी उसके माइंड में कुछ अलग ही गेम था। ये है एक अमेरिकन सोल्जर रॉय बेंथुल की सच्ची कहानी। वियतनाम के जंगल में 12 घायल अमेरिकन सैनिक हजारों दुश्मन से घिरे हुए थे। रेडियो पर सिर्फ एक आवाज थी, हमें बचाओ, हम मरने वाले। और फिर आसमान में एक हेलीकॉप्टर उठता है। उसमें बेटा रॉय एक फैसला करता है, या तो सब बचेंगे या तो कोई नहीं। जिसे पायलट डर जाता है और नीचे उतरने से मना कर देता है, लेकिन रॉय अकेला कूद जाता है बिना पैराशूट और बिना गन के। वियतनाम के सैनिक हंसने लगते हैं, साला ये अकेला कर क्या लेगा। जमीन पे गिरते गोलियां उसके शरीर को चीर देती है और उस पर कई सारे ग्रेनेड फटते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने सैनिकों की तरफ जा रहा था। कोई अपनी आंख खो चुका था और सब सैनिक मरने की हालत में थे। इसीलिए रॉय उन्हें खींच कर सेफ प्लेस पर लाता है और रॉय भी खून से लथपथ रेडियो उठाता है। रॉय ने बड़ी समझदारी से दुश्मनों की एक्सपेक्टेड लोकेशन दी और वहीं पर एयर स्ट्राइक करवा दी, लेकिन उनको 30 से भी ज्यादा घाव और कई सारी गोलियां लगी थी, लेकिन कंट्रोल अपने भाई के हाथ में ही था। रॉय एक एक करके अपने साथियों को कंधे पर डालकर मौत के बीच से बाहर निकालता है और फिर उनकी हेल्प के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है। रॉय सबको पहले हेलीकॉप्टर में चढ़ाता है और 12 में से 8 सैनिकों की जान बचा लेता है और फिर रॉय खून से लथपथ हेलीकॉप्टर में गिर पड़ता है और फिर रॉय को मरा हुआ घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बॉडी को बैग में डाल दिया, लेकिन चेन बंद होने से पहले लेकिन रॉय ने अचानक से डॉक्टर के मुंह पर थूक डाला, ये बताने के लिए मैं जिंदा हूँ मैं।